रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इस बात का ऐलान कर दिया है, कुल के महबूब अपनी मीठी मीठी जुबान से इन्हें बता दो, बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही, कि ये जो इन पर अल्लाह का फज़्ल और उसकी रहमत हुई है, फबिज़ालिका फलयफ़रहू, बस इन्हें चाहिए कि इस फज़्ल और रहमत के मिलने पर दिल खोल कर खुशियां मनाया करें। और आगे फरमाया, हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, और महबूब ने यह भी बता दो कि इनका ये खुशी करना हर उस अमल से बेहतर है जो ये अपने लिए जमा करते हैं। मैं उसूली तौर पर ज्यादा टेक्निकल बहस पे नहीं जाना चाहता, और ये इस आयत को मैं आज मौजू भी नहीं बनाना चाह रहा, सिर्फ एक बुनियादी पैगाम देके आज बातें कुछ और करना चाह रहा हूं। इससे अगली इस आयत करीमा के अंदर अगर आपने गौर किया हो तो बारी ताला ने एक ही मकाम पर अपने फजल का भी जिक्र किया है और रहमत का भी जिक्र किया है। और मुफस्सिरीन के नजदीक इस बात पर इजमा है कि अगर कुरान पाक में किसी जगह पर फज़ल और रहमत का जिक्र इकट्ठा आ जाए तो उसका अर्जा तरीन माना और पहली मुराद खुद ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाकी सब उसके मानी बाद में लिए जाए। तो चूंकि इस मकाम पर फजल का भी जिक्र है, रहमत का भी जिक्र है, इकट्ठा अल्लाह ने जिक्र किया है, तो इस उसूल को सामने रखते हुए अगर देखें तो बारी ताला फरमा ये रहे हैं कि महबूब ने बता दो कि ये जो आपकी विलादत बासादत की शक्ल में, आपकी आमद की शक्ल में, आपके वजूद मसूद की शक्ल में इन पर अल्लाह का फज़ल और उसकी रहमत हुई है, बस इन्हें चाहिए कि आपके इस वजूद मसूद की शक्ल में मिलने वाली इस नेमत पर दिल खोल कर खुशियां मनाया करें। तो अल्लाह ने अपने महबूब की शक्ल में मिलने वाली इस नेमत पर खुद खुशियां करने का हुक्म दिया है। इसलिए बुनियादी बात याद रख लें कि आका की आमद पर खुशी करना यह हुक्म खुदा है। क्या है? और अल्लाह के हुक्म पर अमल करना ये ऐने इबादत है। तो अल्लाह का हुक्म समझकर इबादत जानते हुए हम आका के मिलाद पाक पर खुशियां करते हैं। और अगली एक खास बात आपको बताना चाह रहा हूं कि बारी ताला ने यहां पर एक खास कलिमा जो इस्तेमाल किया वो है फल यफराहू। महबूब ने बताओ इन्हें चाहिए कि इस नेमत के मिलने पर खुशियां मनाया। यफराहू का लफ्ज फरहत से निकला और फरहत का माना होता है खुशी। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात कोई अल्फाज की मोहताज नहीं है। बारी ताला चाहते तो फल यफराहू की जगह पर फरमा सकते थे फल याबुदू। महबूब ने चाहिए कि इस नेमत के मिलने पर मेरी इबादत किया करें। बारी ताला चाहते तो फरमा सकते थे फल यस्जुदू। महबूब ने चाहिए कि इस नेमत के मिलने पर शुक्राने के सजदे किया करें। बारी ताला चाहते तो फरमा सकते थे फल युनफिकू। महबूब ने बता दो कि इन्हें चाहिए कि इस नेमत के मिलने पर सदका व खैरात किया करें। अल्लाह ने कोई ऐसा नाम नहीं दिया, बल्कि बारी ताला ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो है फल यफराहू। महबूब ने बताओ कि इन्हें चाहिए कि इस नेमत के मिलने पर दिल खोल कर खुशियां मनाया करें। तो बारी ताला ने यह हुक्म क्यों दिया? बाकी कामों से उसने मना नहीं किया है। बारी ताला फल यफराहू के कलिमात इस्तेमाल करके दर हकीकत हमें एक मैसेज और पैगाम देना चाह रहे हैं कि लोगों, मेरे महबूब की विलादत का दिन आ जाए तो नवाफिल पढ़ के भी इस नेमत का शुक्र अदा करना, सजदे करके भी इस नेमत का शुक्र अदा करना, सदका व खैरात करके भी इस नेमत का शुक्राना अदा करना, दरूद पाक पढ़ के भी इस नेमत का शुक्राना अदा करना। फरमाया ये सब कुछ बजा मगर फल यफराहू के कलिमात बता रहे हैं कि बारी ताला ऐलान फरमा रहे हैं कि जो करोगे दुरुस्त कबूल करूंगा, मगर मेरा दिल ठंडा तब होगा कि मेरे मुस्तफा की विलादत का दिन आए। तुम्हारे दिल खुशी से फूले नहीं समाने चाहिए, गमगीन चेहरों पर भी मुस्कुराहटें मचल जानी चाहिए, घबराए हुए चेहरे भी खिल उठने चाहिए। ये फल यफराहू का असल तकाजा है। देखिए, खुशी जो है ना, ये एक कैफियत का नाम है।
आपके बेटे की शादी हो, अल्लाह आपको वैसे को बेटे की नेमत अता कर दे, आपका बेटा को बड़ी कामयाबी से पास हो जाए, अच्छे नंबर ले जाए, को बोर्ड में पोजीशन ले जाए, तो कभी आपने देखा है वालिदैन को खुशी कितनी होती है? खुशी एक कैफियत का नाम है। बारी ताला समझाना चाह रहे हैं कि लोगों, मेरे महबूब की विलादत का दिन आए, तुम्हारे चेहरों पर 12 नहीं बजने चाहिए, हर चेहरा खुशी से खिल उठना चाहिए, हर तरफ खुशियां खुशियां होनी चाहिए। ये बारी ताला का तकाजा है फल-यफ़रहू कहने का। और इसके ज़ैल में सिर्फ एक बात और कर देता ताकि नौजवान बैठे हैं, एक अकीदे की बात हो जाए कि ये जो बहुत सारे सोशल मीडिया की वजह से सवालात जहनों के अंदर दर कर आए हैं ना, उनको पेश नज़र रखते हुए एक बात कह रहा हूं कि ये जो आज का नौजवान सोचता है कि हम आका के मीलाद पर खुशी क्यों करते हैं, झंडियां क्यों लगाते हैं, लाइटिंग क्यों करते हैं, जुलूस क्यों निकालते हैं, इतनी नातें क्यों पढ़ते हैं, मिठाइयां क्यों बांटते हैं, ये क्यों वाले जितने सवालात हैं, बारी ताला ने इन सारे सवालों का जवाब एक ही लफ्ज फल-यफ़रहू के अंदर दे दिया। इसको बस गौर से समझें। मैं इससे ज्यादा आज इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता, आगे कुछ बातें और करना चाह रहा। इस मौजू पर इत्तेफाक से कल मुझे गालिबन लम्मा पिंड, ये आपके करीब ही कोई गांव है, उस गांव में कमो बेश मेरा ख्याल है को 1.25 घंटा 1.5 घंटा सिर्फ इस आयत करीमा पर मैंने गुफ्तगू की है। वो अगर मुयस्सर आ जाए तो उसको सुने, वो बड़ी तफसीली है। और इस मौजू पर फिर वक्त के मुजद्दिद हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली, उनकी एक किताब है मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमो बेश वो 1000 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब है। मीलाद के हवाले से जहनों में उठने वाले हर सवाल का जवाब कुरान, हदीस और तारीख की रोशनी में इतना काफी और शाफी दे दिया है कि अगर कोई शख्स एक मर्तबा उस किताब से गुजर जाए तो कम अज कम मीलाद के हवाले से उसके जहन में कोई सवाल बाकी नहीं रहेगा। वो आप हमारे राना महमूदुल हसन साहब बैठे हैं, राना बशीर साहब बैठे हैं, और तहरीकी लोग होंगे, इनसे आप रब्ता करें, आपको वो किताब प्रोवाइड की जा सकती है, ऑनलाइन भी वो मिल जाती है पढ़ने के लिए। तो मैं सिर्फ ये बुनियादी पैगाम, चूंकि इब्तिदाई आज 2 रबीउल अव्वल का दिन है, तो मैंने सोचा ये बुनियादी पैगाम भी मैं शुरू में दे दूं, ताकि अगर जहनों के अंदर कोई शकूक व शुबहात की गर्द है तो मुमकिन है मेरे इन चंद जुमलों से कईयों की गलत फहमियां दूर हो जाए। तो मैंने बताया कि ये जितने क्यों वाले सवाल आते हैं ना, इन सब का जवाब अल्लाह ने ये एक ही लफ्ज फल-यफ़रहू के अंदर दे दिया। कैसे? बारी ताला ने हुक्म तो दिया कि खुशियां मनाओ, मगर आगे पूरी आयत करीमा को आगे रुकू पूरा पढ़ लें, आगे बारी ताला ने कोई ऐसी बात जिक्र नहीं की कि जिसमें उसने खुशी करने का कोई तरीका भी बताया। उसने हुक्म दे दिया कि खुशी करो, मगर खुशी करने का कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं बताया। आगे इस हुक्म को उसने ओपन रखा, खुला रखा। अगर बारी ताला खुशी करने का कोई एक आध स्पेसिफिक तरीका भी आगे मेंशन कर देते, जिक्र कर देते, बता देते, तो हम सारे के सारे उसी एक तरीके से खुशी करने के पाबंद हो जाते। अल्लाह ने तरीका नहीं बताया, खुशी के तरीके को महदूद नहीं किया, ओपन रखा, जिसका मतलब यह है कि बारी ताला इस पर पाबंदी लगाकर खुशी करने के अमल को महदूद नहीं करना चाहते, बल्कि ओपन रखकर हमें पैगाम ये देना चाह रहे हैं कि लोगों, तुम्हारे यहां, तुम्हारे इलाके में, तुम्हारे रस्म रवाज के मुताबिक खुशी करने का जो भी जायज तरीका है, तुम्हें हर उस तरीके से मेरे महबूब के मीलाद पर खुशी करने की इजाजत है। अल्लाह ने कोई पाबंदी लगाई नहीं है। वो समझाना चाहता है कि भाई देखो, अगर किसी का दिल नवाफिल पढ़ के खुश होता है तो वो नफल पढ़ लिया करे, किसी का दिल शुक्राने के सजदे करके खुश होता है, वो शुक्राने के सजदे कर लिया करे, किसी का दिल मीलाद का जलसा करके खुश होता है, वो मीलाद का जलसा कर लिया करे, किसी का दिल झंडियां लगा के खुश होता है तो भाई वो झंडियां लगा लिया करे, किसी का दिल लाइटिंग करके खुश होता है तो भाई वो लाइटिंग कर लिया करे, किसी का दिल मीलाद का जुलूस निकाल के खुश होता है तो वो मीलाद का जुलूस निकाल लिया करे,
किसी का दिल आका की नातें पढ़ के खुश होता है तो भाई वो नातें पढ़ लिया करे। किसी का दिल सीरत के उन्वान से जलसा करके खुश होता है तो वो सीरत का जलसा करके खुशी मना ले। किसी का दिल मिठाइयां बांट के खुश होता है तो भाई वो मेरे महबूब की आमद की खुशी में मिठाइयां बांट ले। वो बताना ये चाहता है कि बाबा जैसे तुम्हारा रांझा राजी होता है वैसे ही कर लो, मगर मेरे महबूब की आमद पर खुशियां जरूर मनाओ। बस एक बात मलहूज़े खातिर रखनी है कि जिस तरीके से खुशी करनी है वो तरीका नाजायज और हराम नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने उस तरीके से मना ना किया। बाकी जायज तरीका जो भी हो सकता है उसने फल यफराहू कह के इस बात की इजाजत दे दी है कि जैसे तुम चाहते हो वैसे ही कर लो, मगर मेरे महबूब की आमद पर खुशियां जरूर मनाओ। तो खुश नसीब होगा वो शख्स जो आका के मिलाद पर दिल खोल कर खुशी करके अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने का सामान। बुनियादी बात जो आज की इस नशिस्त में अर्ज करना चाह रहा हूं कि हाज़रीन मुकर्रम, ये तो होगा क्योंकि बारी ताला ने कुरान पाक में लिख दिया है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि महबूब तेरी आने वाली जिंदगी का हर लम्हा वो पहले से भी बढ़कर है। तो कोई मीलाद को जितना भी रोकने की कोशिश करे, मीलाद कम नहीं होगा, ये मीलाद बढ़ता ही चला जाएगा। और इस साल तो फिर 1500 साल जश्न है। इस बार तो फिर खुशियां मनाने की भी हद हो जाएगी। और मैंने 2 दिनों में देखा है, पहली ही रात जो लोगों ने आका के माह मीलाद के इस्तेकबाल के लिए जुलूस निकाले हैं ना, तो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये मैंने सोशल मीडिया पर हमारे मिनहाजुल कुरान के ज़ेरे एहतिमाम इतने शहरों के अंदर इतने बड़े बड़े जुलूस निकले हैं कि वो देख के बंदा दंग रह जाता है कि ये कैसे आका के दीवाने आका के मीलाद का जश्न कर रहे हैं। तो ये बढ़ेगा, आप देखेंगे, क्योंकि अल्लाह का फरमान है, आका की हर शान बढ़ती चली जाएगी। मगर मैं आज की एक नशिस्त में एक बड़ा अहम पैगाम देना चाह रहा हूं और ठंडे दिल से उसको सोचने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है। वो पैगाम ये कि आका के जिस मीलाद पर हम इतनी खुशियां करते हैं, इतने जश्न करते हैं, गलियां और बाजार सजा देते हैं, आका के मीलाद के जुलूस निकालते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, तो कभी आपने इस बात पर गौर किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 12 रबीउल अव्वल की सुबह अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिबादाए बशरी में सैयदा आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में क्यों भेजा? आपकी आमद का मकसद क्या था? ये बड़ा अहम सवाल आपके सामने रख रहा हूं। ये आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा वो कोई आपकी विलादत से नहीं है। ऐसे ही है, हमारे आका तो उस वक्त भी थे जब कायनात की कोई शय भी अभी मार्ज़े वजूद में नहीं आई थी। हमारे आका उस वक्त भी थे। मैं एक ईमान अफरोज बात बताता हूं। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने एक दिन मेरे आका की बारगाह अक़दस में सवाल किया, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा इरशाद फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात के अंदर सबसे पहले किस चीज को तख्लीक किया, पैदा किया? मेरे आका फरमाने लगे कि जाबिर, जब कायनात की कोई शय भी अभी मार्ज़े वजूद में नहीं आई थी तो उस वक्त सबसे पहले अल्लाह ने बराह रास्त अपने नूर के फैज़ से तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया था, जब कोई शय भी अभी मार्ज़े वजूद में नहीं। फिर वो मनशा इलाही के मुताबिक नूर जहां चाहा तो बस पहली बात जो अर्ज करना चाह रहा हूं कि अभी कोई शय भी पैदा नहीं हुई थी जब अल्लाह ने सबसे पहले हमारे आका के नूर को पैदा फरमाया। इस पर अगर एक और ईमान अफरोज बात बताना चाहूं ताकि ये बुनियादी तसव्वुर क्लियर हो, इमाम हल्बी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने सीरत हल्बिया में इस बात को जिक्र किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में हाजिर है और आपकी खिदमत में हाजिर होकर वो अपनी दराज़ी उम्र पर बड़ा फख्र कर रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे बड़ी लंबी उम्र अता की। हर नबी की बारगाह में अल्लाह का पैगाम लेके जाता रहा,
ये बात जो आपने सुनी कि ये अपनी लंबी उम्र पर फख्र कर रहे हैं, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्रील, जिस दराज़ी उम्र पर फख्र कर रहे हो, कुछ अंदाजा है कि तुम्हारी उम्र कितनी होगी? सुन के अर्ज करने लगे कि आका, एक बात से अंदाजा हो सकता है कि जब कायनात की कोई शय भी अभी मार्ज़ वजूद में नहीं आई थी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हिजाबात अज़मत में से चौथे पर्दा अज़मत में एक सितारा चमकता था, जो 70,000 साल के बाद एक बार तुलू होता था। और आका, मैंने अब तक अपनी जिंदगी में उस सितारे को 72,000 मर्तबा देखा हुआ। तो आका, यहां से अंदाजा कर ले मेरी उम्र कितनी होगी। जरा घर जाके कैलकुलेट कीजिए। 70,000 साल के बाद सितारा एक बार तुलू होता था, और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं कि मैंने कितनी बार देखा है? 72,000 मर्तबा। तो जरा इसको मल्टीप्लाई करके देखना कि उनकी उम्र कितनी बनी। जब ये बात सुनी तो मेरे आका ने तबस्सुम फरमाया, मुस्कुराए, और मुस्कुरा कर पूछा कि जिब्रील, अगर दोबारा उसी सितारे को देखोगे तो क्या पहचान लोगे? अर्ज करने लगे, आका, जिसे 72,000 मर्तबा देखा हो उसे नहीं पहचानूंगा तो किसे पहचानूंगा? कहते हैं मेरे आका ने पेशानी से अमामा जो हटाया तो पेशानी मुस्तफ़ा में वही तारा नजर आया। और रिवायत के अल्फाज ये हैं, मेरे आका फरमाने लगे कि जिब्रील, उस अल्लाह की इज्जत की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, वो सितारा जो चौथे पर्दा अज़मत में 70,000 साल के बाद तुलू होता था, और जिसे अब तक तूने 72,000 मर्तबा देखा है, फरमाया जिब्रील सुन ले, वो मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर था। इससे हटकर दीन किसी शय का नाम नहीं है। जो कुछ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुछ आपने करके दिखाया, और जो कुछ आपके सामने किया गया जिससे आपने मना नहीं फरमाया, इन तीनों किस्म की सारी सुन्नतों को जमा कर लिया जाए तो वो दीन इस्लाम बनता है। और दीन क्या है? आपने ये बात कभी ना कभी सुनी होगी कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ताए हयात है। अल्लाह ने हम इंसानों को जिंदगी गुजारने के लिए जो निज़ाम अता किया है, दस्तूर अता किया है, उसका नाम है दीन इस्लाम। और दीन सारे का सारा, मैं बता रहा हूं, वो नाम ही नबी की सीरत और सुन्नत का है। वो सीरत तैयबा अता करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 12 रबीउल अव्वल की सुबह अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिबादाए बशरी में भेजा, जिस आमद पर हम इतनी खुशियां करते हैं और जश्न करते हैं। मगर बदनसीबी की बात यह है, जो बड़ी तवज्जो तलब है, जो मैं कहना चाह रहा हूं, कि हम आका की आमद पर खुशियां तो कर लेते हैं, जश्न तो कर लेते हैं, गलियां और बाजार तो सजा लेते हैं, आका के मीलाद पर नारे लगा लेते हैं, नाते पढ़ लेते हैं, सारी सारी रात के जलसे कर लेते हैं। मगर अल्लाह ने जिस मकसद के लिए अपने रसूल को भेजा, सच्ची बात है कि उस सीरत तैयबा को आज हम कलिमा पढ़ने वालों ने नजरअंदाज कर दिया। हम पूरा माह मिलाद आका की आमद की खुशियां करते हैं, जश्न मनाते हैं, जलसे करते हैं, मगर जैसे ही रबीउल अव्वल का महीना ख़त्म होता है तो हमारा तर्ज अमल ये बताता है कि फिर रसूल अपने घर, हम अपने घर। इस बात पर कोई फोकस ही नहीं करता, सोचता ही नहीं है कि अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा क्यों, और जो सीरत अता करके भेजा तो इसलिए ना कि इस सीरत के रंग में मेरे महबूब की उम्मत अपने आप को रंगे, ताकि उनकी दुनिया भी संवरे और उनकी आखिरत भी संवरे। मगर उस सीरत तैयबा से आज हम कोसों दूर हो चुके हैं। जरूरत इस अमर की है कि जरा एक लम्हे के लिए सोचें कि आका की आमद को 15 सदियां मुकम्मल हो रही हैं। कितनी? और 15 सदियां गुजर जाने के बाद भी अगर इस उम्मत ने खुद को आका के रंग में ना रंगा और उनकी सीरत का रंग अपने ऊपर चढ़ाकर अपनी दुनिया और आखिरत को ना संवारा, तो फिर 15 सदियां गुजर जाने के बाद भी हमने क्या हासिल किया?
ये हमारे लिए काबिल फिक्र सोचने की बात है। लिहाजा हाज़रीन मुकर्रम, जहां आका की मीलाद की खुशियां करें, आमद की खुशियां करें, वहां ज़रूरी है कि साथ साथ आका की सीरत तय्यबा पर अमल पैरा होकर अपने अमल को भी बेहतर करें, अपनी दुनिया भी संवारें और अपनी आखिरत भी संवारें। इस बात में कोई शक नहीं है कि कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ मोहब्बत करना, उनसे इश्क वाला ताल्लुक कायम करना, अदब वाला ताल्लुक कायम करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चीज को हमारा ईमान बनाया है। क्या बनाया है? कामयाबी के लिए बुनियादी दो चीजें चाहिए। कुरान पाक में कमो बेश बारी ताला ने 72 के लगभग आयात के अंदर यह बात की है कि अगर कोई शख्स दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहता है तो कामयाबी नहीं मिल सकती जब तक वो अपने अंदर दो बुनियादी खूबियां पैदा नहीं करता। एक ईमान चाहिए और ईमान के साथ साथ आमाल सालिहा चाहिए। कितनी चीजें चाहिए? ईमान और दूसरा आमाल सालिहा। याद रखें, अगर कोई जानना चाहे कि ईमान क्या है तो ईमान नाम ही कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इश्क और अदब में खुद को फना कर लेने का। जब तक कोई शख्स पहले खुद को आका की मोहब्बत, इश्क और अदब में फना नहीं करता ना, वो करोड़ कलमा पढ़ता फिरे, उसको ईमान की दौलत मुयस्सर नहीं आ सकती। पॉसिबल ही नहीं है उसको ईमान मिले। मेरे आका ने बड़ा वाज़ेह दो टोक लफ्जों में इरशाद फरमा दिया, फरमाया ला युमिन अहादुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। फरमाया सुन लो, उस वक्त तक कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने वालिदैन, अपनी औलाद, हत्ता के कायनात के हर शख्स से बढ़कर, फरमाया जब तक वो पहले मेरी जात से मोहब्बत नहीं करता वो मोमिन नहीं हो सकता है। जिसका मतलब ईमान नाम है मोहब्बत मुस्तफ़ा का, ईमान नाम है इश्क मुस्तफ़ा का, ईमान नाम है गुलामी मुस्तफ़ा का, ईमान नाम है आका के दर का सक बन जाने का, और ईमान नाम है आका के कदमों के निशानों को अपना किबला और काबा बना लेने का। जब तक कोई शख्स यूं पहले आका की मोहब्बत, इश्क और अदब में खुद को फना नहीं करता ना, तब तक उसे ईमान की दौलत मुयस्सर नहीं आ सकती। ये एक अलग सब्जेक्ट है कि जिस पर घंटों गुफ्तगू हो सकती है। मैं सिर्फ आपके ईमान की ताजगी के लिए इस पर एक आयत करीमा पढ़ देता हूं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि बारी ताला ने किस तरह अपने महबूब की बारगाह की मोहब्बत और अदब को ईमान डिक्लेयर किया। कभी सूरह निसा को पढ़े, बारी ताला ने कसम खाकर एक बात का ऐलान किया, फरमाया फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा। अब इस तर्जमे पर गौर करें, बारी ताला ने कसम भी खाई और कसम कितनी ईमान अफरोज खाई। फरमाया फला व रब्बिक, इसका माना है कि बारी ताला कह रहे हैं महबूब कसम है तेरे रब की। उसने कसम भी खाई मगर महबूब का रब होने की कसम खाई। फरमाया महबूब तेरे रब की कसम। वो दर हकीकत कहना यह चाह रहा है महबूब तेरे बनाने वाले की कसम, जिसने तुझे इतना हसीन बनाया है, जिसने तेरा वद्दुहा मुखड़ा तराशा है, जिसने तेरी जुल्फे वल्लैल बनाई। और इस हुस्न की बात वो खुद जब कुरान में करता है ना, तो वो कहता है वद्दुहा, महबूब तेरे चाश्त के वक्त की तरह चमकते हुए मुखड़े की कसम, वल्लैली इज़ा सजा, और तेरी रात की तारीकी की तरह स्याह जुल्फों की कसम जब वो तेरे शानों पे बिखर जाती है। उस हुस्न की तरफ इशारा करते हुए वो कह रहा है फला व रब्बिक, महबूब कसम है तेरे रब की। क्या मतलब? महबूब तेरे बनाने वाले की कसम, तेरा पैकरे हुस्न तराशने वाले की कसम, प्यारे उस रब की कसम जिस रब ने तुझे इतना हसीन बनाया है।
ये कसम खाई और कसम खा के कहा महबूब तेरे बनाने वाले की कसम, ला युमिनूना, ये करोड़ कलमा पढ़ते फिरे ये मोमिन नहीं हो सकते। कब तक? हत्ता युहक्किमू का फीमा शजरा बैनहुम, प्यारे उस वक्त तक ये मोमिन नहीं हो सकते जब तक के पहले अपने तमाम तर मुआमलात के अंदर तुझे अपना हाकिम तस्लीम न कर ले, और खाली हाकिम ही तस्लीम न करें। फिर उसके बाद आपके फरमाया सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा मिम्मा कदै। हाकिम तो लोग बड़े बड़े सालिसें होती हैं, वो पंचायतें बनती हैं ना, उसमें सालिस मुकर्रर होते हैं, लोग फैसले भी करते हैं, मगर जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि जिसको भी सालिस बना लिया जाए, जिसको भी कोई फैसला करने के लिए जिम्मेदारी दे दी जाए, कोई दिल से भी उसको मान रहा, बामरे मजबूरी उसको तस्लीम कर दे। मगर बारी ताला दिलों में छुपी हुई नीयत को भी खुरच के साफ करना चाहते हैं। फरमाया महबूब उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक के पहले तुझे हाकिम तस्लीम ना करे, और फिर जो फैसला आप फरमा दें उस फैसले पर अपने दिलों के अंदर मामूली सी भी तंगी महसूस ना करें। वयुसल्लिमू तस्लीमा, और महबूब ये मोमिन तब होंगे जब ये तेरे फैसले के सामने उस तरह अपना सरे तस्लीम खम कर दें जैसे सरे तस्लीम खम करने का हक